दोस्तों, अभिनेत्री रूपा गांगुली को लोग महाभारत की द्रौपदी के तौर पर पहचानते हैं। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाकर रूपा गांगुली को खूब लोकप्रियता मिली थी। लेकिन कभी सफलता और शोहरत की ऊंचाई देखने वाली इस अभिनेत्री ने वो वक्त भी देखा जब अपने एक घर में पाई पाई की मोहताज हो गई थी। और क्या आप जानते हैं कि महाभारत के सेट पर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण वे खूब रोई थी। और देश भर के लिए सेलिब्रिटी बन चुकी रूपा गांगुली अपने करियर के पीक पर आखिर क्यों इंडस्ट्री से गायब हो गई थी, और आखिर क्यों अपने से 13 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ उन्हें लिव इन में रहना पड़ा। और क्या आप यकीन करेंगे कि 20 लोगों की हिंसक भीड़ ने न सिर्फ रूपा के साथ छेड़खानी की बल्कि उन्हें इतनी बेरहमी से पीटा कि उनका ब्रेन हेमरेज तक हो गया था। अपने क्लासिकल डांस में माहिर और संगीत की गायिका रूपा गांगुली का कैसा रहा अब तक का फिल्मी करियर, और जानेंगे उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। आप बने रहिएगा हमारे साथ। हिंदी और बंगाली टीवी शोज और फिल्मों की अभिनेत्री रूपा गांगुली का जन्म 25 नवंबर 1966 को पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के पास कल्याणी नाम की जगह पर हुआ था। उनके पिता का नाम समेंद्र लाल गांगुली और मां का नाम जुथिका गांगुली है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बेलतला गर्ल हाई स्कूल से पूरी की। फिर कलकत्ता के जोगमाया देवी कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की। रूपा ने कभी भी मॉडलिंग या एक्टिंग में करियर बनाने का नहीं सोचा था, लेकिन उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें एक बार ट्राई करने के लिए इंस्पायर किया। उन्हीं दिनों विजय चटर्जी रविंद्रनाथ टैगोर की शॉर्ट स्टोरीज पर एक लघु हिंदी फिल्म निरुपमा बना रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। मन ना होते हुए भी अपने आंटी के कहने पर रूपा ने ऑडिशन दिया। उस ऑडिशन में वह पास भी हो गई। यह फिल्म डीडी नेशनल पर प्रसारित हुई थी और इस तरह जाने अनजाने में वह फिल्म में आ गई। साल 1986 में वह अनिल कपूर की फिल्म साहेब में सपोर्टिंग रोल में नजर आई। फिर बंगाली सीरियल मुक्ता बंद में उनके काम को काफी सराहना मिली। अब बात करते हैं कि महाभारत में उन्हें कैसे मौका मिला। दरअसल पंडित नरेंद्र शर्मा ने रूपा को टीवी शो गण देवता में देखा था और बी.आर. चोपड़ा से उनकी सिफारिश की थी। बताते हैं कि द्रौपदी के रोल के लिए जूही चावला, रम्या कृष्णन और रूपा गांगुली समेत 6 अभिनेत्रियों को चुना गया था। जूही चावला ने तो अपने डायलॉग्स की रिहर्सल तक कर ली थी, मगर फिल्म कयामत से कयामत तक में लीड रोल मिलने के बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। जूही चावला के बाहर होते ही रूपा गांगुली को इसके लिए फाइनल कर लिया गया, क्योंकि इस रोल के लिए एक और दावेदार रम्या कृष्णन के मुकाबले रूपा की हिंदी थोड़ी बेहतर थी। उनका स्क्रीन टेस्ट देखने के बाद चोपड़ा साहब को यकीन हो गया कि द्रौपदी की भूमिका रूपा से अच्छा कोई नहीं निभा सकता। उन्हें इस अभिनेत्री में अपने किरदार के लिए एक स्पार्क दिखाई दिया। जब महाभारत डीडी नेशनल पर 1988 को प्रसारित हुआ तो एक अलग ही इतिहास लिखा द्रौपदी के रूप में, और रूपा घर घर मशहूर हो गई। दोस्तों, यूं तो महाभारत के किरदारों और डायलॉग और कई दृश्यों को आज भी याद किया जाता है, पर चीर हरण का वह दृश्य देखने वालों के लिए नहीं बल्कि उसे निभाने और फिल्माने वालों की सभी की हालत खराब हो गई थी। एक इंटरव्यू में बी.आर. चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा ने बताया था कि उनके सामने चीर हरण के सीन को शूट करना एक बड़ा चैलेंज था। इसमें एक स्त्री के अपमान को दिखाना भी था, और वह भी बिना अश्लीलता के। इस सीन के शूट होने से पहले रूपा को पूरा सीन समझाया गया। रवि चोपड़ा ने उनसे कहा कि एक औरत का अपमान हो रहा है जिसके तन पर केवल एक कपड़ा है। अब आपके मन में क्या फीलिंग होगी, इसको ध्यान में रखकर आपको परफॉर्म करना है। रूपा ने अपने सारे डायलॉग एक कमरे में अकेले बैठकर याद कर लिए। वह अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से डूब चुकी थी, और जब सीन शूट होने लगा तो डायलॉग से बोलते बोलते बीच में ही रूपा अचानक फूट फूट कर रोने लगी। वह रोती जा रही थी। वह इतनी भावुक और आहत महसूस कर रही थी कि उन्हें चुप कराने में सारी यूनिट को पूरे आधे घंटे से ज्यादा वक्त लग गया। कहा जाता है कि द्रौपदी को अंदर कक्ष से घसीटकर सभा में लाने तक और चीर हरण होने तक पूरा सीन रूपा ने केवल एक टेक में कर दिखाया। इस सीन में उनकी भावपूर्ण और प्रखर समाज अदायगी आज भी हैरत में डाल देती है।
उनका रोकर हाथ जोड़कर अपनी लाज बचाने की गुहार करने वाले सीन पूरी महाभारत के यादगार दृश्यों में से एक बन गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान चीर हरण के सीन को दर्शाने के लिए करीब 250 मीटर की अनकट साड़ी का खास तौर पर ऑर्डर दिया गया था। हालांकि रूपा ने 6 मीटर की ही साड़ी पहनी थी। स्पेशल इफेक्ट के जरिए सीन में 250 मीटर की साड़ी को दिखाया गया था। द्रौपदी के किरदार से निकलने में उन्हें करीब 2 साल का वक्त लगा था। महाभारत में उन्हें इस कदर मशहूर बना दिया कि उनका करियर अचानक बूम कर गया। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी राह और आसान हो गई थी। द्रौपदी की भूमिका के बाद उन्हें 1990 में मृणाल सेन की फिल्म एक दिन अचानक में अभिनय करने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने पंकज कुमार और सुप्रिया पाठक के साथ फिल्म कमला की मौत में काम किया। इसी दौरान उन्होंने अक्षय कुमार की पहली लीड रोल फिल्म सौगंध में भी काम किया। फिर मीना बाजार और 1982 में विरोधी में भी काम किया। इन सभी में वह सपोर्टिंग रोल में थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया। बात करें अब उनकी पर्सनल लाइफ की, तो रूपा ने ऐसे वक्त में शादी करने का फैसला किया जब वह अपने करियर के टॉप पर थी। 1992 में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर ध्रुव मुखर्जी से शादी कर ली और एक्टिंग छोड़कर अपने पति के साथ कोलकाता शिफ्ट हो गई। हर औरत की तरह रूपा गांगुली भी अपना घर बसाना चाहती थी, पर उनके लिए उनकी किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। शादी के कुछ ही दिनों बाद उनकी परेशानियां बढ़ने लगी। वह रोज घर खर्चे के लिए पूरी तरह से पति पर डिपेंडेंट हो गई थी, लेकिन उनके पति इन सबसे उदासीन रहते। रूपा के हाथ अब बिल्कुल खाली हो चुके थे। बात धीरे धीरे इतनी बड़ी कि रोज झगड़े होने लगे थे। इसी बीच 1997 में उनके बेटे आकाश का जन्म हुआ, लेकिन संबंधों में तनाव बरकरार था। रूपा गांगुली के काम पर इसका बुरा असर पड़ रहा था। बतौर एक्ट्रेस वह अपनी पहचान खोने लगी और इसको लेकर ध्रुव मुखर्जी के साथ उनका मनमुटाव पहले से ज्यादा बढ़ गया था। कहा जाता है कि अपनी शादी को बचाने और पति को खुश रखने के लिए उन्होंने अपना फिल्मी करियर तक छोड़ दिया। घर के तमाम काम खुद किए, लेकिन उनके सेलिब्रिटी स्टेटस को उनके पति पचा नहीं पाए। ऐसे में रूपा का मनोबल टूटने लगा था और वे इस घुटन से निकलना चाहती थी। जब बात हद पार कर गई तो 2006 में रूपा ध्रुव मुखर्जी से अलग हो गई और 2009 में दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। उनका तलाक सुर्खियों में तो आया, लेकिन इससे बड़ी खबर तो अभी आनी बाकी थी। तलाक के बाद रूपा मुंबई अपने फ्लैट पर आ गई थी। पति ध्रुव से अलग होने के बाद वे पूरी तरह से बिखर गई थी। ऐसे में उन्हें एक सहारे की जरूरत थी। इसी दौरान दीपेंदु उनके जीवन में आए। अपने से 13 साल छोटे सिंगर दीपेंदु के साथ रूपा लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी, लेकिन दोनों का परवान चढ़ता प्यार ज्यादा दिन नहीं टिक सका और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। साल 2015 में रूपा गांगुली एक्टिंग से पॉलिटिक्स में आ गई और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद 2016 में पश्चिम बंगाल के चुनावों में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वे ये चुनाव हार गई। इसके बाद उन्हें राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। 8 साल के सियासी सफर में ऐसे कई मौके आए जिसमें रूपा के साथ न सिर्फ अभद्रता की गई, बल्कि सरेआम उनके साथ छेड़छाड़ भी हुई थी। पॉलिटिक्स के चलते रूपा को एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल 22 मई 2016 को पश्चिम बंगाल के डेमिन हार्मेन में रूपा को एक पॉलिटिक्स पार्टी के 20 कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। ये हमला इतना भीषण था कि रूपा को ब्रेन हेमरेज भी हो गया था। रूपा गांगुली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें कार के अंदर से बाहर खींच लिया, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। इसके बाद उन्हें बेरहमी से पीटा। बताया जाता है कि बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।